शादी नहीं कर सकती क्योंकि 2 लाख सैलरी अच्छी नहीं है। कुछ सारे गधे घोड़े बराबर कर दिए हैं, लेकिन ऐसा नहीं है क्योंकि प्रॉम्प्ट के ऊपर बहुत मैटर करेगा। सेम असाइनमेंट बट द काइंड ऑफ इनपुट आई गिव, मतलब फल बेचना है वो भी डिजिटली बेच सकता है, बिल्कुल ऐसे ही है। जिसने अगर कोई समोसे लगाने हैं वो भी डिजिटली। अगर आप भी जिंदगी में आगे बढ़ना चाहती हैं और एक इंडिपेंडेंट खातून बनना चाहती हैं, लेकिन सोशल बैरियर्स हैं, खुद एतमादी नहीं है और इस बात का खौफ है कि लोग क्या कहेंगे, तो इन सब पे बात करने के लिए आज मेरे साथ एक ऐसी खातून मौजूद हैं जिन्होंने इन सब चीज़ों को ओवरकम किया और अपनी पहचान बनाई। आइए उनसे ही बात करते हैं और जानते हैं उनकी जर्नी के हवाले से कि किस तरह एक ऐसे एरिया से ताल्लुक़ रखने वाली खातून जिन्होंने बाहर निकल के काम के लिया और मुआशरे के लिए बहुत कुछ किया। तो आइए जानते हैं उनसे उनके बारे में। अस्सलाम वालेकुम सुमैया, थैंक यू फॉर द टाइम। वालेकुम सलाम। उम्मीद है कि आप बिल्कुल ठीक होंगी और माशाल्लाह से आपके चेहरे में मुस्कुराहट भी बहुत है। इसकी क्या वजह है? बिल्कुल ठीक ठाक। मैं शुरू से ही मुस्कुराती हूँ बहुत ज्यादा। चलिए अच्छी बात है माशाल्लाह से। अपने बारे में बताइएगा आप कि आपने किस तरह से स्टार्ट लिया और क्या स्ट्रगल्स आपको, यानी कि पाकिस्तान में अगर आप रह रहे हैं तो आपको हर तरह की मुश्किलात का सामना करना पड़ता है और एक औरत के लिए तो बहुत मुश्किल है। तो आप बताइए अपनी जर्नी के बारे में। पहले तो मेरा सबसे पहले मैं कहूँगी कि इंटरसेक्शनैलिटी जिस तरह होती है ना कि सब औरतें सेम नहीं होती, जो एक लोअर तबके से है या डिफरेंट कलर से है या उससे है, तो उसके लिए भी मुश्किल होता है। तो मैं कुछ केसेस में बहुत ज़्यादा प्रिविलेज रही हूँ। लेकिन अगर आप जनरली एक बात करें तो वो सेम टेम्पलेट है जिसमें पेरेंट्स कहते हैं कि जी डॉक्टर बनो और डॉक्टर के अलावा कुछ ना बनो। तो उसी तरह मैं मेडिसिन में गई थी और मेडिसिन में आई कुड नॉट सर्वाइव, इट वाज वेरी डिफिकल्ट, इट वाज वेरी एक्सपेंसिव एज वेल मेरे उस वक्त लिहाज से। उसके बाद मैं बिजनेस में आई, मैनेजमेंट में, जो कि मैंने यूनिवर्सिटी से किया। और मैनेजमेंट मेड मी रियलाइज दैट आई डोंट लाइक बिजनेसेस और कॉर्पोरेट, और उस वजह से आई वेंट इनटू नॉन गवर्नमेंटल सेक्टर एंड एजुकेशन। सो एसेंशियली मैंने एलिमिनेशन मेथड से काम किया। सही। पहले नेचुरल साइंसेस, फिर मैनेजमेंट साइंसेस एंड देन इवेंचुअली एंथ्रोपोलॉजी, सोशियोलॉजी और इस तरह की चीजें। तभी आपकी फील्ड भी ऐसी कि आप हर तरह का काम करेंगे, आप देखें। अच्छा बताइए कि सोशल इश्यूज के बारे में आपको देखें कि आप बहुत लिखती भी हैं और बहुत से काम भी कर रही हैं और पाकिस्तान में करना तो मुश्किल नहीं आपके लिए? मुश्किल होता है, लेकिन मेरा जब आप इस तरह के मामला को छेड़ते हैं या फिर काम करते हैं तो बहुत से लोग आपको टारगेट भी करने की कोशिश करते हैं। टेक्निकली मैं आपको एक बात बताऊं, अ पार्ट ऑफ इट इज वेरी ग्रेटिफाइंग बिकॉज एटलीस्ट फॉर माय पर्सनालिटी, इट्स बिकॉज मुझे नेगेटिव अटेंशन बुरी नहीं लगती। हर किसी का एक अपना वे ऑफ लाइफ होता है। आई एम एन एक्सट्रोवर्टेड पर्सन एंड आई से आई एम फोर्स्ड एक्सट्रोवर्ट, क्योंकि हमारी ऑर्गेनाइजेशन, हमारी दुनिया ना लोगों को, एक्सट्रोवर्ट्स को बहुत ज्यादा इंसेंटिव देती है। अगर आप नहीं हो, आप चुप बैठे हुए हो, आपको क्लास में वो रिकग्निशन नहीं मिलती, आपको घर में वो नहीं मिलती। वो जो बेटी चुप है, जो आगे आके ट्रे सजा रही है, व्हाटएवर, उसको बड़ी रिकग्निशन मिलती है। आई वाज अ फोर्स्ड एक्सट्रोवर्ट, और उसमें फिर आई थिंक वन ऑफ द नेगेटिव थिंग्स दैट केम टू मी वाज द फैक्ट, नेगेटिव नहीं, लेकिन व्हाट केम टू मी वाज द फैक्ट दैट इवन इफ इट्स नेगेटिव अटेंशन, वो मैं कहती हूँ देयर इज नो सच थिंग एज बैड पब्लिसिटी। सो वैसे भी आपको बहुत कुछ सीखने को मिलते हैं। जब अगर आप नेगेटिव इंटेंशंस आपकी तरफ आ रही हैं तो आप उनसे सीखते भी हैं, बहुत कुछ सीखते हैं बहुत ज्यादा। और एक पॉइंट में ये होता है कि यू रियलाइज हाउ टू फिल्टर आउट थिंग्स, बिल्कुल, बिकॉज़ पीपल आर गोना थ्रो स्टोन्स एट यू इन एनी केस, सो हाउ आर यू गोना फिल्टर देम आउट। मतलब जिस तरह आपने बात की कि आप पहले मेडिसिन में आई और उसके बाद आपने काफ़ी कुछ माशाल्लाह से किया, तो आप ये बताएंगे पाकिस्तान में आप तालीम का मेयार किस तरह देखती हैं? यूनिवर्सिटीज़ जो हैं वो क्या तालीम दे रही हैं? पाकिस्तान में तालीम का मेयार जो है ना वो ग्रेडेड बहुत ज्यादा है। ग्रेडेशन उसमें किस तरह की है कि एक बेसिक प्रॉब्लम है कि एक बच्चा ही स्कूल में नहीं है, आउट ऑफ स्कूल चिल्ड्रन है, ठीक है, और एक बच्चा है स्कूल में बैठा और एक बच्चा सड़क पे, तो यही एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। 2% जीडीपी से भी कम लग रहा है एजुकेशन पे, यही बहुत बड़े प्रॉब्लम्स हैं। तो ये एक ग्रेड है, बड़ा बेसिक ग्रेड। लेकिन उसके बाद जो है साइकोलॉजिकली, सोशियोलॉजिकली और प्रॉब्लम्स भी बहुत सारे हैं, जिसमें आप ये कर सकते हैं कि उर्दू मीडियम, इंग्लिश मीडियम, अगर आप उर्दू मीडियम, इंग्लिश मीडियम से थोड़ा ऊपर जाएं तो कोएड, नॉन कोएड, ग्रूमिंग की, अच्छा फिर एकेडमिया में अच्छे हो भी जाएं तो ग्रूमिंग किसकी हो रही है, किसकी नहीं हो रही है, रट्टा लगा रहे हैं कि नहीं कर रहे। अच्छा, ग्रूमिंग की अगर आपने बात की, काफी ऐसी यूनिवर्सिटीज हैं कि वहाँ पे डिग्री की वर्थ है लेकिन ग्रूमिंग देखे तो जीरो है। तो किस तरह ये जो यूनिवर्सिटीज हैं जो तालीम अच्छी दे रही हैं लेकिन वहाँ पे ग्रूमिंग नहीं है, तो किस तरह से चीजें बैलेंस हो सकती हैं, बेहतर हो सकती है? ग्रूमिंग एसेंशियली
सैडली मैं तो ये कहती हूँ कि यूनिवर्सिटीज को पहले जवाब देना एक डिफरेंट चीज होगी, लेकिन बच्चे के लिहाज से ये है कि सिंस इट्स अ डिजिटल एज, तो आप पहले खुद ही अपने हाथ पैर मारें। वो वाली बात है कि आप समंदर में गिर रहे हो और तैरना बस उसी वक्त सीखो। कहते हैं यू बिल्ड योर विंग्स ऑन योर वे डाउन। लेकिन एक मिडिल क्लास फैमिली से कोई बच्चा है तो वो किस तरह से चीजें दैट इज द ब्यूटी ऑफ इंटरनेट। हमारी टेली डेंसिटी 50 के करीब है, जबकि मुल्क में रोटी शायद 50 के करीब लोगों को रोज ना मिल रही हो, लेकिन मोबाइल पकड़ा होगा। तो उसमें ये है कि अगर आप वो टिकटॉक की जगह थोड़ा सा पढ़ लेंगे, थोड़ा सा देख लेंगे, तो व्हाई नॉट, राइट? तो उसमें पहली चीज बच्चे की इंक्लिनेशन है। यूनिवर्सिटीज के लिहाज में तो दैट इज ओवरऑल, उसमें सिंपल सी अगर चीज है कि अगर टीचर ही अपने आप को ग्रूम नहीं करेगा, हाँ बिल्कुल, तो सबसे पहला आपका जो इम्प्रेशन है वही सिद्दीकी साहब आ रहे हैं जो पिछले 50 साल से उसी तरह पढ़ा रहे हैं, तो आप जो है वो नहीं करेंगे। तो वो एसेंशियली यूनिवर्सिटीज में नंबर वन यू हैव टू इंक्रीज द बजट ऑफ को-करिकुलर एक्टिविटीज, बिकॉज़ पीपल थिंक दैट इट्स ऑलवेज द बुक्स एंड दे थिंक अच्छा फ्री टाइम है, जो नालायक बच्चा है चल ये ड्रामेटिक्स में चला जाए, ये उसमें चला जाए। तो लेकिन वही बच्चे ज्यादा काबिल है, एब्सोल्युटली, मतलब बाद में ज्यादा काम वही करते हैं आपके मुआशरे में, सोसाइटी के लिए काफी चीजें लिखते रहोगे। एब्सोल्युटली इसी तरह ही होता है। और उसमें ये होता है कि आप अगर बहुत ज्यादा उसमें देखें, हम एक वर्ड यूज करते हैं वेल राउंडेड। एक बच्चा जो अगर एक ही चीज में किताबी कीड़ा हो जाएगा ना, तो वो वेल राउंडेड बच्चा नहीं है, ठीक है? तो अगर फॉर एग्जांपल एक बच्चा है जिसका किताबों में भी अच्छा है, बोलने में भी अच्छा है, इंटरैक्शन में भी अच्छा है, तो उसको आप ओवरऑल इवन अमेरिकन यूनिवर्सिटीज, यूके की यूनिवर्सिटीज जहाँ पे होती हैं, उनके एप्लीकेशंस भी ज्यादा एक्सेप्ट होते हैं, बिकॉज दे से कि वो हर उसमें है अच्छा है। फिर स्कॉलरशिप्स के ऊपर एक बहुत बड़ा इंसेंटिव देने का तरीका यह होता है कि स्कॉलरशिप डज नॉट ओनली मीन बीइंग अ स्कॉलर एट अ सब्जेक्ट, इट मींस कि आप पढ़ाई के अलावा भी किसी चीज में अच्छे हो सकते हैं, आप किसी हुनर में हो सकते हैं, स्पोर्ट्स स्कॉलरशिप्स होती हैं, आप किसी खेल में अच्छे हो सकते हैं। तो इस तरह के इंसेंटिव दें तो ग्रूमिंग अच्छी होती है। जब इंसेंटिव नहीं देंगे तो बच्चा कहेगा मैं रटा लगा के पास क्यों ना हो जाऊं। लेकिन टीचर्स का भी काफी रोल है इसमें कि वो बच्चे को जब असाइनमेंट्स आते हैं, क्विज आते हैं, आप वो की मार्किंग कर रहे होते हैं, नंबर की बेस पे बच्चों को जज करते हैं कि बच्चा पढ़ने वाला है नहीं पढ़ने वाला, तो टीचर्स किस तरह खुद को कह दें कि बेहतरी आ सकती है? सबसे पहले मैं टीचर्स का एक बात करूंगी कि आई रियली एम्पैथाइज विद टीचर्स, क्योंकि इतनी थैंकलेस जॉब है और इतनी अंडरपेड जॉब है। बिल्कुल बिल्कुल। मैं पहले एक बात करूंगी कि जब बंदे की बेसिक नीड्स ना पूरी हो रही हो ना, कि उसका आप एक आम बंदे को देखें जो 70,000 80,000 कमा रहा है, जिसका इतना किराया लग रहा है, जिसका इतना घर का एक्सपेंस है, तो फिर उसके लिए टीचर बनना अच्छा मुश्किल हो जाएगा जब उसका घर का एक्सपेंस नहीं चलता। तो सबसे पहले अगेन वी आर रनिंग इन सर्कल्स हियर, क्योंकि हम पहले कोई बात करेंगे कि यू इंक्रीज द बजट, आप ग्रेडेशंस में डिवाइड करें, सबसे पहले आप बजट इंक्रीज करें, आप तो वो बाद में फिलोसॉफिकल चीजें तो आती रहेंगी कि टीचर्स ने क्या किया, लेकिन उसमें इवेंचुअली आपकी पर्सनल डेवलपमेंट बड़ी मैटर करती है। अब आप अपनी यूनिवर्सिटी में देखती होंगी, जब आपने भी पढ़ा कि कुछ बच्चे हैं उनको लर्न करने का, अपने आप को बेहतर करने का शौक था। मैं खुद भी गवर्नमेंट स्कूल्स में पढ़ी, लेकिन आई हैड अ इंक्लिनेशन कि जी अंग्रेजी सीखो, वो करो, इस तरह करके, तो उस वजह से चेंज आता है। तो आई गेस के टीचर्स को इवेंचुअली अ बिग पार्ट ऑफ इट इज देयर बेनिफिट्स एंड देयर इंसेंटिव्स, बट आल्सो व्हाटएवर दे हैव, इंक्लूडिंग सबसे पहले मैं कहूंगी कि सोशल मीडिया, इंटरनेट एक्सेस, it's a wealth of knowledge. It's better than वो जो हमारी लाइब्रेरी ऑफ एग्जैक्टली है ना, उससे भी बेहतर है। सही। अच्छा, अभी यूनिवर्सिटी की बात आई है तो आप ये बताएं कि डिग्री और स्किल्स, आजकल काफ़ी सोशल मीडिया में चीज़ देखते हैं कि आपके पास अगर स्किल्स है तो आपको डिग्री की ज़रूरत नहीं है, आपको जॉब भी मिल रही है, आप जगह काम भी वही करें, तो आपको क्या लगता है इस बारे में कि ज़रूरी है तालीम हासिल करना? अगर आप एक फर्स्ट ईयर का बच्चा है, स्किल्स हैं, वो बाहर मार्केट में जाके काम कर सकते हैं। तो स्किल्स और डिग्री जो है ना, वो पहली बात तो है कि तालीम का मकसद ये नहीं होता कि सिर्फ आप कमाएं, ठीक है, लेकिन उसका एक बहुत बड़ा मकसद ये होता है कि आप कमाएं। तो स्किल्स जो हैं वो आपको कमाने में तो हेल्प करते हैं, लेकिन जो आप ग्रूमिंग की बात कर रही है ना, शऊर की बात कर रही है, ग्रूमिंग की बात है, एक्सपोजर की बात कर रही है, बिल्कुल ठीक है। अब मैं अगर एक दुकान पे बैठ जाऊँ, मुझे बहुत स्किल्स हैं, लेकिन मैं एक अपनी दुकान पे बैठ रही हूँ, मैं 10वीं के बाद बैठती हूँ, ठीक है, तो कहते हैं कि अगर एक चीज हो तो दूसरी नहीं होगी। फॉर एग्जाम्पल कि जी अगर मैं पढ़ाई में अच्छी हूँ तो मैं देखने में अच्छी नहीं हो सकती, ये गलत है ना, कुछ लोग देखने में अच्छे होते हैं। तो ये जरूरी नहीं है कि आपने डिग्री नहीं ली और आपने जो है वो साथ साथ उसके स्किल्स और डिग्री दोनों साथ चल सकते हैं। अच्छा, ये भी चीज़ है कि आप जब यूनिवर्सिटी में साथ पढ़ाई कर रहे हैं तो साथ कुछ बच्चे जो इंटर्नशिप्स कर लेते हैं आके, लेकिन वो कह लेंगे पेड नहीं है, तो आपको पता है कितना मुश्किल सर्वाइव करना, आने जाने के इतने एक्सपेंस होते हैं, तो उसके बाद अगर 4 साल की अगर आपने डिग्री लिया और उसके बाद अगर आप जॉब के लिए आए हैं तो फिर भी आप कह लें कि बेरोजगार हैं,
कुछ भी नहीं है। तो किस तरह से जॉब अपॉर्चुनिटीज नहीं है पाकिस्तान में, तो किस तरह से इतनी अच्छी बात की है, ये आपने इतनी अच्छी बात की है। जब हमें कोई कहता है ना कि कैपिटलिज्म के ऊपर कहता है कि जी सबको इक्वल मिल रहा है, मार्केट तो ओपन है, हम तो मेरिट पे ले रहे हैं, ये आपने इतनी अच्छी बात की है, इतना अच्छा सवाल है। ये भी बड़े लेवल पे कॉर्पोरेशंस के लिहाज से बात है कि यार आपको एक बंदा आके कह रहा है कि जी तुम इतना किराया लगा के मेरे साथ फ्री करो, मैं तुम्हें एक्सपीरियंस दे रहा हूँ। अब एक बंदा है जिसके घर में ड्राइवर है, गाड़ी है, वो तो आ जाएगा, वो बच्चा इंटर्नशिप कर लेगा, वो एक अमीर जगह पे रहता है, उसको कुछ भी टेंशन नहीं है। एक बच्चा जो 2 बसें चेंज करके आएगा, तो वो वहां पे ही आपने उसको सोशियो इकोनॉमिकली जो जो माशी लिहाज से या माशरती लिहाज से पीछे है, आपने उसको पहले ही एक डिसएडवांटेज पे रख दिया, तो वो तो पहले ही मसला हो जाएगा। बिल्कुल। तो वो जो आप ये बात करनी है कि फिर एक तो यस नहीं है, लेकिन दूसरी इसमें बहुत बड़ी बात ये है कि हमारी यहाँ पे यूनियंस और एसोसिएशंस टैक्स पेयर्स इतना ज्यादा आवाज नहीं उठाते। वो कहते हैं कि भाई चल नौकर की थे नखरा की, ये वाला एक हमारा वो, हम उसको कहते हैं कि गोरे जब चले गए ना तो पोस्ट कॉलोनियल हैंगओवर रहेंगे। तो ये बड़ी गलत बात है, लोगों को बिल्कुल बताना चाहिए कि भाई मेरा हक है, मैं इधर आके अपना 8 घंटे अपनी जिंदगी के दे रहा हूँ, मैं 2 बसें चेंज करके आ रहा हूँ, तो मुझे इतनी कॉम्पनसेशन नहीं दे सकते। तो ये बहुत गलत है, ये बहुत गलत है, और ये ग्रेडेशन है, और आई एम सॉरी, इट्स लेबर लॉ में चेंजेस आने चाहिए, और आम लोग ही इसका जो है ना शोर मचाएंगे और शोर पैदा करेंगे। तो आपको लगता है गवर्नमेंट इसमें कुछ बेहतरी ला सकती है, कुछ चेंज ला सकती है? एब्सोल्युटली, गवर्नमेंट इसके ऊपर जो है वो कैप्स लगाए, वो उसके ऊपर चेक्स रखे, रेगुलेशंस रखे। वो उनको एक्सप्लॉइट कर रही है लेबर को, तो आप लेबर लॉ में डालें कि जी आप बच्चे को एक्सप्लॉइट कर रहे हो, या तो आप उसको टेम्प वर्कर का नाम दो, ठीक है, जब आप 8 घंटे काम भी करा रहे हो, ठीक है, 8 घंटे एक फुल पेड जॉब का काम है, ठीक है ना, और 8 तो मैं मजाक कर रही हूँ, बच्चे तो 9-9 10-10 घंटे कर रहे हैं। तो सबसे पहले आप रेगुलेशन वो करो, उसके बाद आप उसको इम्प्लीमेंट करो, पहले एंटर तो करो रेगुलेशन। इंटर्न्स को तो एक कहते हैं कि जी इंटर्न्स तो फ्री लेबर है, प्रिंट कर लो, चाय ले आओ, ये कर लो, तो वो इन इट सेल्फ गवर्नमेंट अगर उसको सबसे पहले डॉक्यूमेंट नहीं करेगी ना, जब आप डॉक्यूमेंट होगी ना आपके पास, उसके बाद आप लड़ सकते हो उस पर। सबसे पहले दे हेल्प इन द डॉक्यूमेंटेशन, दैट विल रियली हेल्प। सही। अच्छा, आप ये बताइएगा कि एआई के बारे में बहुत है कि एआई जो है आगे लोगों को रिप्लेस कर सकते हैं आने वाले टाइम में। तो पहले पाकिस्तान में जॉब अपॉर्चुनिटीज है नहीं, जॉब से नहीं मिलती, तो जब एआई आ जाएगा तो फिर पाकिस्तानी आवाम क्या करेगी? अच्छा, इसका मैं आपको एक बड़ा जबरदस्त जवाब देती हूँ। मैंने कुछ अर्सा पहले सुना था, आपको शायद पता हो, बाहर के मुल्कों में, अमेरिका में, बाहर मुल्कों में सबसे बड़ी आपको तो काफी आइडिया होगा, आप तो माशाल्लाह से उनके साथ ही सो बेसिकली आपको पता है बाहर के मुल्कों में सबसे ज्यादा बड़ी जॉब कहाँ है जिसमें सबसे ज्यादा लोग एम्प्लॉयड होते हैं? अगर शायद आपको ना अंदाजा हो तो ये अमेज़न और ये इस तरह की जगहों पे होते हैं, तो उनके ट्रक ड्राइवर्स, क्योंकि बहुत ज्यादा ऑनलाइन डिलीवरी का काम है, तो ट्रक ड्राइवर जो है ना वो बहुत बड़ी जॉब है, ठीक है। अब फॉर एग्जांपल सेल्फ ड्राइविंग कार्स आ जाएंगी तो क्या होगा? तो उन्होंने एक सिमुलेशन इसके ऊपर रन की थी, तो उन्होंने कहा कि जी ट्रक ड्राइवर आ जाएगा, तो वो ट्रक चल रहा होगा, उसके ऊपर मट्टी आएगी, तो वो साफ भी तो करनी है ना किसी ने, ठीक है। वो सेल्फ साफ करने का अगर हो गया, चलो सेल्फ साफ करने का हो गया, कभी टायर पंचर हो गया तो किसी ने बताना है, तो हर चीज 100% नहीं कर सकता। मेरा पर्सनल ओपिनियन ये है कि एआई जब आता है ना, तो वो अपने साथ आपके लिए एक अलग तरह की जॉब लेकर आता है। तो फॉर एग्जाम्पल, अगर मैंने और आपने हम सब ने एक तरह का ही पेपर सबमिट करना है, तो आप कहेंगे भाई एआई ने तो सब कुछ सारे गधे घोड़े बराबर कर दिए हैं, लेकिन ऐसा नहीं है, क्योंकि प्रॉम्प्ट के ऊपर बहुत मैटर करेगा। सेम असाइनमेंट बट द काइंड ऑफ इनपुट आई गिव, मैंने किस तरह उससे मांगा है। अब एआई का चैट जीपीटी में आप नोट करते हैं, सब एक ही ग्रेडेशन में, एक बुलेटेड में वो आंसर्स दे देता है, एक ऐसे हेडिंग बनी होती है, तो फिर वहां पे डिफरेंस है ना कि सुमैया ने क्या लिखा है या उन्होंने क्या लिखा है। तो सुमैया प्रॉम्प्ट में लिखेगी कि नहीं कॉन्वर्सेशनल लिखो, हेडिंग ना दो, मुझे इस तरह लिखो, मेरी ऑडियंस ये है। तो वो आप उस वजह से, मैं अपनी सारी लिंक्डइन पोस्ट पे एआई यूज करती हूँ, लेकिन उसमें अपना पर्सनल टच देती हूँ, पंजाबी भी ऐड करती हूँ, उर्दू भी ऐड करती हूँ। तो उसमें यही है कि एआई हेल्प्स बट इट विल आल्सो क्रिएट न्यू जॉब्स, सो आई डोंट थिंक वी शुड बी स्केयर्ड ऑफ इट। डरना नहीं चाहिए, एम्ब्रेस करना चाहिए। सही। अच्छा, आप ये बताइए, अभी यूएस की बात हो गई कि वहाँ पे जिस तरह भी आपने बताया, तो आप खुद भी उनके साथ काम करती हैं, तो ये बताइएगा कि वहाँ का जो मतलब कह लें कि वेस्टर्न मीडिया है, वो किस तरह से पाकिस्तानियों पे, पाकिस्तानी यूथ पे किस तरह से असरअंदाज होते हैं? अगर आप मूवीज की बात कर लें तो उनमें इतना प्रोपेगेंडा है, काफी ऐसी चीजें जिनका हम जिक्र कर भी नहीं सकते अभी, कि पाकिस्तान में किस तरह यूनिवर्सिटीज में वो चीज बच्चे जो है बिल्ड करें, डेवलप करें खुद में। तो आपको क्या लगता है कि थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज में किस तरह से वो चीजें हैं? तो टू बी ऑनेस्ट इसका कोई एक आंसर नहीं है, लेकिन जो सबसे ज्यादा कॉमन आंसर है वो ये है कि जी बेहयाई फैल रही है, हमारी वैल्यूज लूज हो रही है, सबसे ज्यादा कॉमन इसका सच है, हमारी बच्चियां खराब हो रही हैं।
तो मेरा पर्सनल ओपिनियन है कि एक अडल्ट जब हो जाता है ना, चले आप 18 नहीं 20 साल कह लें, एक अडल्ट जब हो जाता है ना, जो एक शऊर वाला बंदा होता है, उसको हर तरह की इंफॉर्मेशन मिलती है। अडल्ट का मतलब ही ये है कि वो इंफॉर्मेशन मिलती है और वो कौन सी बोले। अब हर बड़े को गाली आती है, फॉर एग्जाम्पल बच्चे और बड़े में फर्क क्या है, वो अप्रोप्रिएट जगह पे देगा, लेकिन अगर वो लोगों में बैठे वो नहीं देगा, यही फर्क है ना बड़े में। तो वहां पे मैं ये कहती हूँ कि मीडिया को अगर वो आपको हर तरह की इंफॉर्मेशन दे रहा है, हर तरह की न्यूज दे रहा है, अगर आप बच्चे से छुपाएंगे भी ना, या यूथ से छुपाएंगे, वो कोई ना कोई तरीके से गलत न्यूज या गलत तरह की सोबत ढूंढ जरूर लेगा। बिल्कुल। लेकिन अच्छा बच्चा तो वही है ना, या अच्छा अडल्ट वही है जो फिर उसको ब्लॉक करके रियलाइज करे कि ये मेरी तरबियत आगे खड़ी हो जाती है। तो मीडिया का जो प्रॉब्लम, वेस्टर्नाइज मीडिया का, वो बड़ा बड़ा प्रॉपर मीडिया का इशू है कि हर कोई जीन्स और मैकडॉनल्ड्स, जीन्स नहीं पहन रहा, ब्लू और मैकडॉनल्ड्स नहीं खा रहा। हमारे बहुत तरह के लोग हैं। तो वो उसमें आई एम रियली सॉरी, जितना वेस्टर्न बुरा है उतना हमारा भी बुरा है। कि जी अभी कुछ दिनों पहले कोई ड्रामा था जिसमें वो कह रही थी कि 2 लाख सैलरी कितनी होती है। अरे आधा मुल्क जो है वो 50,000 नहीं कमा रहा, तो 2 लाख सैलरी वो कहती कि मैं तुमसे शादी नहीं कर सकती क्योंकि 2 लाख सैलरी अच्छी नहीं है। ठीक, इस दुनिया में रह रहे हैं, तो एसेंशियली उसमें हमारा ओनस हमारे लोगों पे ज्यादा है। आप ज्यादा वेस्टर्नाइज ना हो, मेकअप करके ना सो, और बड़ी बड़ी गाड़ियों में ना दिखाओ कि ये नॉर्मल है, कि कॉलेजेस ऐसे दिखाए हैं। आप आम कॉलेज भी तो दूसरा मतलब पाकिस्तानी मीडिया को आप गलत कह रही हैं कि पाकिस्तानी ज्यादा मीडिया- उन्हीं का ही पाकिस्तानी मीडिया देखें, वेस्टर्न मीडिया वेस्टर्न ही दिखाएगा। हमारा बिल्कुल। पॉइंट ये है कि हमारा मीडिया फिर हमारी अक्कासी करे। बिल्कुल। ठीक है, अब आप मुझे दिखाएं ना कि कभी कितनी दफा, फॉर एग्जांपल अगर आप इंडियन मीडिया को देखें, हर उसमें दुर्गा पूजा या कुछ ना कुछ नजर आता है, रिस्पेक्ट दैट, इट्स वेरी गुड। और हमारी भी हिंदू पॉपुलेशन है, उनको भी अच्छा लगता होगा। लेकिन हमारे यहाँ पे तो कभी, कितनी दफा कोई दुआ मांग रही है, कितनी दफा कोई पूजा कर रही है, कितनी दफा हमारे सिख भी हैं, मुस्लिम्स भी हैं, कितना दिखाते हैं? नहीं दिखाते। हमारा एक वेस्टर्नाइज ही बन गया है, ज्यादातर वेस्टर्न कपड़े पहन रही हैं, हर तरह के लोग दिखाएं, बुर्के वाली भी दिखाते हैं, हिजाब वाली भी अच्छा, दिखाते वैसे हैं। अगर खवातीन की बात की जाए तो वो दिखाते हैं दुपट्टे में है, लेकिन बाकी चीजें दिखाते हैं अपने कल्चर की। उसमें भी एक बड़ा अच्छा ये लेयर्ड कॉन्सेप्ट है कि हया, वफा, कल्चर जो है ना ये वो दिखा आदत देते पे हैं। लड़का जो है ना, लड़का कल्चर पे नहीं पहनेगा, वो लड़की का दुपट्टा जो है ना वहाँ पे शुरू होता है और खत्म होता है कल्चर। तो ये तो बड़ी लंबी डिबेट है, लेकिन ये है कि जनरली हमारा आई थिंक उसमें एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम ये है कि लोग कल्चर को मॉरल से लिंक करते हैं। जस्ट बिकॉज किसी का कल्चर फर्क है ना, फॉर एग्जाम्पल अगर मेरा कल्चर है कि मैं हाथ से रोटी खाती हूँ, तो मैं गंदी नहीं हूँ, ना ही मैं जाहिल हूँ, ना ही मैं अनपढ़ हूँ, राइट। और अगर कोई कांटे चम्मच से खाता है तो वो भी कोई एलीट नहीं है, ना ही वो मेरे वो है। अच्छा, तालीम शऊर देती है चीजों का, तालीम कॉन्फिडेंस है कि आप किसी भी जगह पे बैठे हैं, अगर आप फोक और वो चम्मच कह लेके से नहीं खा रहे, नाइफ और फोक से, अगर आप हाथ से खा रहे हैं, आप तब भी तालीम वाली लगती हैं, आप तब भी अच्छे लगते हैं खाते हुए। ऐसा ही है, लेकिन यहाँ पे तो वो कह रहे हमारी मेंटेलिटी इस तरह की हो गई है। एब्सोल्युटली इसी तरह। अच्छा, तो सोशल इश्यूज के बारे में दोबारा बात करूंगी खवातीन के लिहाज से कि काफी आए दिन मसले निकलते हैं बाहर कि यहाँ पे फिजिकल एब्यूज हो गया, इस वक्त पे ये हो गया, तो आपको क्या लगता है कि पाकिस्तान में इस तरह के क्यों इश्यूज दिन ब दिन बढ़ते जा रहे हैं? दिन ब दिन रिपोर्ट ज्यादा होते जा रहे हैं। पहली बात हमारे पास सोशल मीडिया ज्यादा आ गया है और ओवरऑल इंस्टीट्यूशंस भी स्ट्रेंथन हो रही हैं। तो पहली बात तो ये है कि ये इश्यूज हमारे जो बड़े कहते हैं ना, हमारे जमाने बड़े अच्छे थे, जमाना हमेशा से खराब था। अच्छा, लेकिन ये है कि अब शायद सामने ज्यादा आ गया, अब वो पहले अंडर द कार्पेट था, वो आगे आ गया सोशल मीडिया की वजह से। एग्जैक्टली, सोशल मीडिया एंड आल्सो इंस्टीट्यूशंस जो रिपोर्ट करती हैं। मीडिया वैसे भी स्ट्रांग हो गया, ट्रेडिशनल मीडिया भी स्ट्रांग हो गया। वो जो पहले पीटीवी आता था, सब कुछ ठीक चल रहा है, लेकिन मीडिया में भी कंट्रोल है। मीडिया में बहुत कंट्रोल है। देखिए वो तो बोलने में तो बहुत कंट्रोल है। लेकिन जैसे हमने बात की टिकटॉक की, तो टिकटॉक हो गया, इंस्टा हो गया, ये जो प्लेटफॉर्म्स हैं शायद इन्हीं वजह से चीजें ज्यादा सामने आ रही हैं। बिल्कुल सामने आ रही है, बिल्कुल सामने आ टीवी रही है। चैनल्स तो अभी तक ये चीजें रिपोर्ट नहीं करते, बहुत कम करते हैं। मतलब आई थिंक अब्यूज या सोशल इश्यूज को टीवी चैनल्स, मेरा पर्सनल ओपिनियन है कि बहुत अच्छे अच्छे भी काम लोग कर रहे हैं, लेकिन बहुत कम है। सोशल मीडिया उसके मुकाबले में एक जायंट है। सोशल मीडिया उसके मुकाबले में बहुत ज्यादा काम कर रहा है। वो चीजें जो बैन हो जाती हैं वो यूट्यूब पे आ जाती है। बिल्कुल। तो ये इसका ये बात तो ट्रू है। तो उनके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? उनके खवातीन पे जो इतना जुल्म होता है, आए दिन हम देखते हैं, अब तो काफी ऐसी सेलिब्रिटीज हैं वो आती है कि हमारे खावा ने ये कर दिया, ये कर दिया, तो किस तरह औरत खुद को मजबूत बनाए? औरत खुद को मजबूत, अगेन वही वाली बात है, मल्टी फैसेटेड इशू है। मैं अगर खुदा का बहुत शुक्र है, अगर मैं इस तरह बैठ के कहूँ ना तो मैं होती तो मैं यूँ कर रही थी, कभी भी नहीं कहना चाहिए। मेरा ख्याल है बहुत बड़ा बोल है। बिल्कुल। ठीक है, क्योंकि आपको नहीं पता कि वो उस पोजीशन में वो क्या कर सकता था, क्या नहीं कर सकता, वो किस तरह स्ट्रॉन्ग करे। उसमें सबसे पहले अगेन देखिए, जब आप पैदा होते हो ना तो आप कुछ राइट्स लेकर पैदा होते हो, ठीक है।
आप ये नहीं कह सकते कि जी मैं पैदा हो गई और बस अब पल जाऊँ, ठीक है। तो सबसे पहले जो एज ए ह्यूमन आपका राइट है ना, जो आपका राइट टू लिव है, राइट टू एजुकेशन है, जो एक बेसिक राइट्स हैं, वो आप लेकर पैदा होते हो। तो सबसे पहले तो वो इंस्टीट्यूशन से आपकी गवर्नमेंट आपको पैदा करती है। उसमें मैं हमेशा बार बार कहूँगी कि सबसे पहले आप देखिए, जो जितना ताकतवर होता है ना बंदा, उससे ज्यादा गिरा करता है। बिल्कुल ऐसे ही तो है। मैं अगर मुझसे कोई ताकतवर है और वही मेरा ख्याल नहीं रखा, तो फिर मुझे प्रॉब्लम होगा। लेकिन उसके अलावा जो सबसे घरों में प्रॉब्लम्स है ना, माइक्रो लेवल पे, उसमें इश्यूज में मैं बड़ी एक अजीब सी बात करूंगी, खवातीन के इश्यूज में मर्दों को इन्वॉल्व होना चाहिए। और वो इसलिए होना चाहिए कि वो उनका भी उतना इशू है, और इसलिए नहीं कि वो किसी की बहन हो सकती है, बेटी हो सकती है, ये लेबल्स नहीं, क्योंकि एक औरत और एक मर्द ही पूरा होते हैं, वो उसके बगैर अधूरा है, वो उसके बगैर अधूरा है। तो essentially I think a big part of it is just our families helping us, family acceptance, and then also just opening discussions about it। भाई बात करें, जिस बात से झिझक हो रही है ना, वो बात ओपनली करें। जब आप बात करना शुरू करते हैं ना अनकंफर्टेबल, उसके बाद वो चीजें एड्रेस होती हैं। अब जिसने बोला ही नहीं ना, जिसने मार खा के दरवाजा बंद कर लिया और मेकअप लगा लिया, बहुत ज्यादा उनके लिए मुश्किल है। मेरी दुआएं उनके साथ हैं। उसने जो किया अपने लिहाज से सही किया, लेकिन जो बोल रही है, जो आ रही है, उसने भी बहुत अच्छा किया। इसलिए क्योंकि अगर उसने आवाज नहीं रेज करेगी तो लोग उसको बुरा नहीं कह सकेंगे, और उसके लिए मुश्किल होगी। अच्छा, खवातीन की बात कर लेते हैं, क्योंकि ये बात और बल्कि बात क्या बल्कि हकीकत है कि वजूद सन से है तस्वीरें कायनात में। तो आप ये बताएं कि आप खुद भी माशाल्लाह शादी आपकी छोटी बेटी भी, आपने बताया कि जिस तरह वो तंग भी कर रही थी आते हुए, तो आप किस तरह से मैनेज करते हैं चीज़ों को, काम भी देखना, फैमिली भी? एक तो मैं प्रिविलेज बहुत हूँ क्योंकि मुझे फैमिली से, अपनी मायके से भी और अपने हस्बैंड से भी बहुत ज़्यादा सपोर्ट मिलती है। लेकिन उसके अलावा जो है एक बात जो है मैं जनरली बताना चाहूँगी कि वो ये है कि हमारे अगेन लेबर लॉस में बहुत ज़्यादा ऐसी चीज़ें जो हमें सपोर्ट करती हैं। काफ़ी कॉम्पनसेशन आपको मिल जाती है अगर आप माँ हैं, आपको मिलनी चाहिए, जो कि नहीं कर रहे। फॉर एग्जाम्पल अगर 3 से ज़्यादा लोग हैं, 3 से ज़्यादा बच्चे औरतों के हैं आपके ऑर्गेनाइजेशन में, तो दे आर सपोज टू गिव यू अ डे केयर। एक उनको आया या डे केयर रखना है, लेकिन हमारी लोगों को पता ही नहीं है। औरतें बेचारी जो है डे केयर में छोड़ के आ रही हैं, अम्मा के पास छोड़ के आ रही हैं, दादी के पास छोड़ के आ रही हैं। तो एक तो पहली बात ये है कि ऑर्गेनाइजेशंस जो हैं वो हमें बिल्कुल एक लेबर को एक्सप्लॉइट ना करें कि जी अगर कोई माएँ हैं तो वो उनको वर्क लाइफ बैलेंस दे, और अगर नहीं दे रही तो हमें इस बात पर अपनी आवाज़ उठानी चाहिए। अच्छा, मैं देखा अब्रॉड में अगर देखें तो वहाँ पे जो खवातीन हैं जो 30+ हैं, शादी भी है, बच्चे भी हैं, काम कर रही हैं, लेकिन पाकिस्तान में जब आपकी शादी हो जाती है तो उसके बाद आपकी कहते हैं कि आप अच्छा ये काम करते हैं, तो वो उस तरह के लोग इन्हें आपको इज्जत नहीं देते या फिर ट्रीट नहीं करते, कहते हैं कि हमें एक ऐसी औरत चाहिए जिसकी शादी नहीं है। हाँ, ये तो ये सर एक डार्क रियलिटी है। ये बिल्कुल डार्क रियलिटी है। ये मुझसे पहला सवाल एक दफा पूछा गया था मेरी पहली जॉब में, इंटरव्यू में, कि जी शादी हो जाएगी तो फिर तो आप नहीं कर सकेंगी। आपको पता है ये जवाब एक्चुअली वायलेशन है, एक चीज, एक जागर है, इक्वल एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी। वेदर आई एम मैरिड, वेदर आई एम ओल्ड, वेदर आई एम यंग, एजेस बात हम कहते हैं ना कि जी ये रेसिस्ट बात है बाहर के मुल्कों में। हमारे यहाँ पे रेस का इतना कॉन्सेप्ट नहीं है, लेकिन एजेस्ट का कॉन्सेप्ट है कि भाई तुम 40 साल की हो तो तुम क्या करोगी, हमें तो यंग। ये बहुत गलत बात है। तो ये नॉट ओनली उसमें लॉ में भी गलत है, मॉरली भी गलत है। तो उसमें पहली बात तो ये है कि जो इस तरह की बात करते हैं उनको ऑन अ वेरी सीरियस नोट मैं बार बार ये कहूंगी कि आप समथिंग एज सिंपल एज, क्या मतलब है आपका, अगर आप किसी से इस तरह करके उसी का सवाल वापस पूछोगे ना उससे, तो उसको एक ब्रेक लग जाएगी। तो सबसे पहले तो डिफिकल्ट कॉन्वर्सेशंस वहां से स्टार्ट करें, और उसको आराम से हम्बली रिस्पेक्टफुली पूछें कि आपका क्या मतलब है इसका, कि क्या मैं इंसान नहीं हूँ, मेरा एक पूरा मेरिट पे मैं आई हूँ, मैं एक इंटरव्यू तक पहुंची हूँ, तो डेफिनेटली आपने मुझे मेरे कुछ स्किल्स देखे हैं। और जस्ट बिकॉज मैं कुछ साल बड़ी हूँ, या मेरे बच्चा है, या मेरी शादी हुई है, मेरा मैरिटल स्टेटस, से काम ही लेना ना, काम ही लेना है। और अगर नहीं है तो एक गुड एम्प्लॉय को आप थोड़ी स्पेस भी दें, ठीक है। तो हम मशीन नहीं है, ठीक है। एक मर्द को ज्यादा मिल जाती है सपोर्ट, अगर मुझे नहीं मिल रही तो ठीक है, मुझे कुछ टेलीवर्क दे दें। लेकिन आप आजकल तो जिद्दत इतनी चीजों में कि जी ठीक है मैं 4 घंटे काम कर लूंगी, 4 घंटे मैं बेबी के साथ घर में कर लूंगी, मुझे ऑनलाइन दे देगा, व्हाई नॉट। अच्छा, अगर आपने ऑनलाइन की बात की तो स्नैप भी एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ हम बैठे हुए हैं, तो खवातीन को बहुत सपोर्ट कर रहे हैं कि जो बैकवर्ड एरिया से हैं, अगर वो घर से नहीं निकल सकते, मुश्किल है, फैमिली है, तो आप घर घंटे कोई भी स्किल, अगर आपको सिलाई कढ़ाई आती है, आप ताकि काम कर सकते हैं। ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात है, मुझे बड़ी इंटरेस्टिंग बात लगी जब आप मुझे समझा रहे थे ना ये लोग, तो मुझे बड़ा अच्छा लगा कि क्योंकि सबसे पहली बात ये है कि ये बड़ी अच्छी इन्होंने भी बात की थी कि
बार बार ब्लॉक्स बहुत लग रहे हैं, बाहर के लोग हमें ब्लॉक्स कर रहे हैं। बिल्कुल फाइबर में तो हुआ भी ये चीज। एग्जैक्टली, देयर इज नो वे आउट सिवाय इसके कि आप अपने आप को ही ब्लूम करें, अपनी इंडस्ट्री अपने अंदर रह के वो करें, क्योंकि कोई बाहर से आके अगर आपको जॉब्स नहीं देगा तो फिर आपने, और इसको कहते खुद हैं से बिल्कुल खुद से सेल्फ रिलायंस जो हम लफ्ज यूज करते हैं, यही फाइनली अच्छी कौमें यही करती है। तो सबसे पहले तो यही है कि ये बहुत अच्छी बात है, और सबसे जो आपने इसमें इंटरेस्टिंग बात कही है ना वो ये है कि डिजिटल और एकदम से सिलाई कढ़ाई लोग मैच नहीं करते। लोग कहेंगे कि जी डिजिटल का मतलब प्रोग्रामिंग, सोशल मीडिया, फलाना ढिमकाना, ग्राफिक डिजाइनिंग, बट वो चीज जिसने आ जाती है। एग्जैक्टली जिसने फल बेचना है वो भी डिजिटली बेच सकता है। बिल्कुल Why? ऐसे ही है। जिसने अगर कोई समोसे लगाने हैं वो भी डिजिटली बेच तो सकता आजकल है पांडा मार्ट और काफी इस तरह की चीजें हैं। एग्जैक्टली। सो एंटरप्रेन्योरशिप इतना लंबा लफ्ज है कि वो मुझसे तो बोला ही नहीं जाता था जब मैं पढ़ रही थी। तो वो आप उसको कहते हो कि नहीं, एंटरप्रेन्योरशिप इज योर सेल्फ सफिशिएंसी, अपना कारोबार छोटा या बड़ा। तो इसके ये आपने बड़ा मुझे इंटरेस्टिंग बात बताई है कि सिलाई कढ़ाई करनी है, जो भी हुनर है बस उसको आपने डिजिटल प्लेटफॉर्म पे लाना है। तो आई एम वेरी वेरी प्राउड। अच्छा, उन एरियाज में देखते हैं ना जहाँ पे ये सवात वाली साइड पे के वो खवातीन बैठी के कपड़े बुनती हैं, आए थे मैं गलत नहीं हो रही, तो वो सब चीजें तो आप ये वाला काम भी कर सकते हैं स्नैप पे आके। ये बड़ी अच्छा, इंटरेस्टिंग इसमें ये भी है कि फाइबर था, अपवर्क था, उसमें आप सिर्फ एक काम लेते थे, आपने किया, आपको पैसे मिलते। लेकिन इस पे अगर आपने टीचिंग करनी है, अगर आपको फिजिक्स आती है, अगर आपने बढ़ानी है, सीखती है वहाँ से, तो मतलब आप काम कर भी सकते हैं और वहाँ से कहने कि आपने सीखना है तो आप सीख भी सकते हैं। तो किस तरह का प्लेटफॉर्म है, पाकिस्तानी प्लेटफॉर्म है। The best kind of job market is the one जिसमें जॉब्स देख भी रही हूँ और जॉब सीख भी रही हूँ। बिल्कुल। तो ये आपने बड़ी अच्छी बात की है कि सिखा भी रहे हैं और दे भी रहे हैं। अच्छा, इसमें ये भी चीज़ है कि डिडक्शन नहीं है, आपके इजी पैसा है, जैस कैश है, तो आपको वहाँ पे आपकी अमाउंट मिलेगी। मैं वही, ये तो इतनी इम्पोर्टेंट बात है ना, क्योंकि सबसे बड़ा एकदम से बैंक अकाउंट का हो तो हमारी 70% पॉपुलेशन परेशान हो जाती है। वो कहता है सर जी जैस कैश कर दे, इजी पैसा कर दे। जैस तो कैश ये हर इंसान के पास है आजकल तो। बिल्कुल सही कह रही हैं आप। और दूसरी बात ये है कि क्योंकि कैश से अगर आपने जाना है तो एकदम से आप बैंक के पेपर वर्क पे नहीं जा सकते, तो ये बहुत अच्छा सोल्यूशन है। आई एम वेरी प्राउड ऑफ यू गाइस। थैंक यू। अच्छा, आखिर में क्या मैसेज देना चाहेंगी पाकिस्तानियों को, यूथ को, किस तरह से खुद को बेहतर करें तालीम और पाकिस्तानियों को मेरा मैसेज ये होगा कि आप अगेन अपनी अनवार्निश या अपनी बगैर लगाम के ओपिनियन दें, लेकिन किसी का दिल ना तोड़ें, लेकिन मुश्किल कॉन्वर्सेशन जरूर करें। हाँ, जब तक आप मुश्किल बात नहीं करेंगे ना, तो जो तीसरा बंदा बैठा उसके दिल में, आप अक्सर नोट करेंगे कि आप कोई बात करते हैं तो वो कहते हैं हाँ हाँ मैं भी यही सोच रहा था, हाँ मैं भी यही कह रहा। तो जो पहला बंदा होता है ना स्टार्ट करता है, मुश्किल बात करें, जो दिल में है बात करें, तमीज से करें, रिस्पेक्ट में करें, दिल ना दुखाएं, लेकिन मुश्किल टॉपिक्स पे बात करना शुरू करें। कम से कम अपनी ओपिनियन देना शुरू करें, सिर्फ सुन के सर ना हिलाएं। ठीक है सुमैया, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। वंस अगेन थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। थैंक यू सो मच। उम्मीद है कि आपने पॉडकास्ट एंजॉय किया होगा मेरी तरह, और अगर आप इसी तरह के पॉडकास्ट देखना चाहते हैं इन्फॉर्मेटिव और मज़े मज़े के, तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा चैनल को, वीडियो को लाइक ज़रूर करें और कमेंट में अपना ओपिनियन ज़रूर दीजिएगा। और इसी के साथ मुझे भी इजाज़त दीजिए। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।